सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है और अब वो उच्च सदन की सदस्य होंगी। इसी के साथ उनका रायबरेली से चुनावी रिश्ता खत्म हो गया है। इस बीच सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता के नाम एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उन्होंने संकेत भी दिया कि उनके बाद गांधी नेहरू परिवार का ही कोई सदस्य वहां से चुनाव लड़ेगा। पत्र की आखिरी पंक्ति में सोनिया गांधी ने रायबरेली के लोगों से भावुक अपील करते हुए कहा, मुझे पता है कि आप हर मुश्किल में मुझे और मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेंगे जैसे अब तक संभालते आए हैं। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह, जल्द मिलने का वादा। परिवार को संभालने की बात से अब कयास लग रहे हैं कि यहाँ से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने रायबरेली को अपना ससुराल बताते हुए लिखा, मेरा परिवार दिल्ली में अधूरा है, वह रायबरेली आकर आप लोगों में मिलकर पूरा होता है। ये नेह नाता बहुत पुराना है और अपने ससुराल से मुझे सौभाग्य की तरह मिला है। इसके आगे सोनिया गांधी लिखती हैं, रायबरेली के साथ हमारे परिवार के रिश्ते की जड़ें बहुत गहरी हैं। आजादी के बाद हुए लोकसभा चुनाव में आपने मेरे ससुर फिरोज गांधी को यहाँ से जिताकर दिल्ली भेजा। उनके बाद मेरी सास इंदिरा गांधी को आपने अपना लिया। तब से अब तक ये सिलसिला जिंदगी के उतार चढ़ाव और मुश्किल भरी राह पर प्यार और जोश के साथ आगे बढ़ता गया। इस पर हमारी आस्था मजबूत होती चली गई। सोनिया गांधी ने बीते चुनावों को कठिन बताते हुए कहा कि रायबरेली के लोगों ने विषम परिस्थितियों में चट्टान की तरह खड़े रहते हुए उनका साथ दिया। उन्होंने लिखा, आज मैं जो भी कुछ हूँ आपकी बदौलत हूँ। सोनिया गांधी ने इसके आगे रायबरेली से खुद को चुनाव न लड़ने की वजह भी बताई। उन्होंने कहा, मैं अब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के चलते अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। इस निर्णय के बाद मुझे आपकी सीधी सेवा का अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन ये तय है कि मेरा मन प्राण हमेशा आपके साथ रहेगा। अंत में सोनिया गांधी ने ये भी कहा, आप हमेशा की ही तरह मेरा और मेरे परिवार का ख्याल रखेंगे। यहाँ परिवार का ख्याल रखने की बात से सोनिया गांधी ने संकेत दिया कि इस सीट पर उनके बाद राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव में उतर सकते हैं। बताते चले, प्रियंका गांधी की चुनावी राजनीति में पहली एंट्री यहीं से कराने के कयास जोरों पर है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि सोनिया गांधी के सांसद रहने के दौरान वही वहां प्रचार की कमान संभालती थी। यहाँ के स्थानीय नेताओं के बीच प्रियंका गांधी की अच्छी पकड़ है। आदरणीय सोनिया गांधी जी ने जो पत्र अपने रायबरेली के परिजनों के लिए लिखा है, उस पे उन्होंने अपना स्पष्ट किया है कि रायबरेली का और गांधी परिवार का जो 5 पीढ़ियों का रिश्ता है, 1952 से माननीय फिरोज गांधी जी से लेकर के और माननीय सोनिया गांधी जी तक रायबरेली के लोग उनको चुनते आ रहे हैं। भी पहले उसके इंदिरा गांधी जी को भी चुना और उसके बाद जो गांधी परिवार से जुड़े लोग थे उनको चुनते आ रहे थे। उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए हम सब के प्रति उन्होंने साधुवाद और धन्यवाद भी दिया और उन्होंने ये भरोसा किया है कि रायबरेली जिस तरह से 1952 से लेकर अब तक चट्टान की तरह खड़ी थी, आगे भी इसी तरह वो खड़ी रहेंगी। जैसे उन्होंने लिखा है कि लोकसभा के चुनाव वो अब नहीं लड़ेंगे, क्या उम्मीद है रायबरेली से कौन आ सकता है? अब देखिए क्या है कि गांधी परिवार का ये रायबरेली गढ़ है और गांधी परिवार यहाँ से लड़ेगा। अब कौन लड़ेगा इसके बारे में पार्टी हाईकमान तय करेगा। जो अकर्मण्य लोग होते हैं, जो जनता की सेवा नहीं कर सकते हैं, वो भावुकता के आधार पर वोट लेना चाहते हैं। इस पत्र में फिरोज गांधी जी का उल्लेख है। मुझे दुख है कि उस फिरोज गांधी का नाम आज वोट लेने के लिए सोनिया गांधी जी ने उपयोग किया है, जिस फिरोज गांधी की मजार पे आज तक गांधी परिवार का एक भी व्यक्ति एक फूल चढ़ाने नहीं गया। इवन उनको अपना ससुर मानने के लिए भी सोनिया गांधी तैयार नहीं हुई। इवन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उनको अपना दादा मानने के लिए भी तैयार नहीं हुए और वो आज फिरोज गांधी का नाम लेकर के रायबरेली में वोट लेना चाहते हैं। रायबरेली भली भांति जानती है, एक आदत फिरोज गांधी कॉलेज रायबरेली में है जो रायबरेली के लोगों ने अपने सांसद के नाम से बनवाया था। उस फिरोज गांधी कॉलेज में एक मूर्ति रायबरेली के लोग लगवाना चाहते थे फिरोज गांधी का, तो उस मूर्ति लगाने का सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी ने किया तो उसका नाम सोनिया गांधी है। जो अपने ससुर की मूर्ति लगने नहीं देना चाहती, वो फिरोज गांधी का नाम लेकर रायबरेली में वोट लेना चाहती हैं।